दूसरी बात क्या है हम आपको बताएंगे। उसी में प्रेतकाम 16 का पहला और दूसरा में दोबारा पढ़ते हैं और भी बात के लिए। फिर वह दिर्बे और लुस्त्रा में भी गया। वह तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। हम यहाँ देखते हैं, पहले देखे थे ये लुस्त्रा के रहने वाली यहूदिनी करके। उस वचन में दूसरा क्या हमारे प्रकाश मिल रहा है, वो विश्वासी यहूदिनी, उसका बारे में विश्वासी यहूदिनी। यहूदिनी ही नहीं, यहूदिनी बाद में मसीह में विश्वासी बन गई है। पहले वो मसीह को जानती नहीं थी, यहोवा परमेश्वर को जानती थी, अपने धर्म के ग्रंथों को जानती थी, इन दोनों पर विश्वास रखी थी। वो विश्वास को अपने पुत्र तक पहुंचा दी। उस विश्वास में, वो ग्रंथ में, वो पवित्र वचन में अपने बच्चा को पालन भी की है। लेकिन एक वक्त आया वो मसीही बन गई। वो बात को हम यहाँ देखें, विश्वासी यहूदिनी का मतलब है वो मसीही विश्वासी बन गई थी। और वो ये नहीं, पहला वचन में लिखा है तीमुथियुस नाम का एक चेला था। तीमुथियुस का क्या जिक्र है, वो एक चेला, मतलब विश्वास किस्सा को रुका नहीं, आगे बढ़ करके बाइबल की बातों को अपने जीवन में उतारने वाला, उसी के अनुसार चलने वाला बन गया। नींव तो मम्मी डाल दी है, अब ये वचन इसके जीवन में काम आ रहा है। ये चेला बन गया। अगर मम्मी विश्वासी है तो ये क्या बन गया, चेला ही बन गया। बोलते हैं ना, माँ 8 फीट छलांग मारेगी तो बच्चा कितना मारेगा, 16 फीट छलांग मारेगी। मम्मी से 2 गुना छलांग मारने वाला होता है संतान। अगर मम्मी विश्वासी नहीं बन गई है, ये चेला ही बन गया, शिष्य ही बन गया। किसका, यीशु मसीह का। और न केवल चेला बना, लेकिन उसमें लिखा है दूसरा वचन में, वह लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। उस कलीसिया में भी, और दूसरा इकुनियम है, वहां से आकर के कलीसिया, दोनों में जाना पहचाना था और सुनाम था। ये है इसके बारे में लिखा है। का मतलब क्या है, अब है 16 अध्याय के पहला वचन में देखते हैं, वो फिर दिर्बे और लुस्त्रा में भी गया। कौन गया है, प्रेरित पौलुस। अपने मिशनरी यात्राओं में वो कई जगह गया, सुसमाचार सुनाया और कलीसिया को स्थापना किया है। अब है ये दूसरे धर्म प्रचार यात्रा में चले आया है। ये वर्ष है पहली शताब्दी के 50वें वर्ष। इसके पहले भी वो आया था, इसके पहले भी आया था, 1 साल पहले। अब मई 50वें साल मई महीना में आया है। इसके पहले आपको वो 39वें साल में मार्च महीना से लेकर के आपको जून के मध्य तक, लगभग 14-15 जून तक वो इस इकुनियम, इस इलाका में था, लुस्त्रा में था, शायद दिर्बा में भी था। तो मतलब है जो पहले बार आया उसका जिक्र है
प्रेरित काम 14 दिया 6 से लेकर 20 तक। 6 में क्या लिखा मैं पढ़ता हूं, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। 8 में लिखा है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। मतलब है 14 अध्याय में देखते हैं, जब हमारे सीलास और पौलुस सेवा किए, वह अच्छा उसमें फल निकला, लोग प्रभु में आए, कलीसिया की स्थापना हुई। ले वहां के कुछ अविश्वास यहूदी लोग क्या किए, वह हलचल मचाए और लोगों को इसके विरोध में मोड़ दिए, जिससे उन लोगों को पथराव करने के लिए तैयार हो गए। जब लुस्त्रा में आए, वह चमत्कार प्रेरित के द्वारा हुआ। एक जन्म से लंगड़ा था, वो चलने लगा। बहुत कुछ हुआ है, तो वहां कलीसिया का स्थापना हुई। इस बात का वर्णन प्रेरित काम 14:6 से लेकर के 20 तक है। तो वहां क्या हुआ था, वो वहां भी इसको मारा गया। दूसरा में जब आए, वहां भी चमत्कार को देखा, वहां के लोग क्या करने लगे, हमारे प्रेरित पौलुस और बरनबास को पहले बार जब आए थे, उस वक्त में दोनों को माला पहन करके, अगरबत्ती जला करके देवता के धन देने के लिए आए। इन दोनों क्या किए, भागे। हम देवता नहीं है हम तो आपके जैसा साधारण मनुष्य हैं। लेकिन बात में क्या हुआ, वही इतना समर्थन मिला, लोग प्रभु में आए, विश्वासी आए, कलीसिया की स्थापना हो गई। मैं जो बोलता हूं, पहली शताब्दी की 39वें साल के मार्च महीना से लेकर के 14-15 जून महीना तक, मतलब मार्च अप्रैल मई 3.5 महीना तक आ रहे। इतना काम हुआ। वहां भी इकुनियम से जो यहूदी थे, अविश्वासी, वहां इन लोग भगाए थे, वो यहाँ भी आ गई है। यहाँ भी लोगों इसके विरोध में क्या कर दिए, उकसाए। तो यहाँ भी प्रॉब्लम हुआ, तो वो यहाँ से क्या किया, दूसरे शहर दिर्बे में चला गया है। जाने से पहले क्या हुआ था, हमारे प्रेरित पौलुस के ऊपर पथरा किए, उसको खींच के शहर के बाहर जाकर छोड़ दिए। एकदम शव जैसा हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं रहा। तो लोग सोचे मर ही गया, लेकिन मरा नहीं। उसके भाग होश में आए, उठे, दोनों फिर लुस्त्रा के अंदर गए हैं और वहां होकर के उनको बाई बोल करके दिर्बे चला गया है। दूसरे शब्द वो भाग को आप देख सकते हैं, पहला तीमोथियुस पहला अध्याय का 2 वचन में आप पढ़ते हैं, तो वहां वो जिक्र याद कराता है तीमोथियुस को। पहला तीमोथियुस पहला अध्याय 2 वचन, तीमोथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। जब तीमुथियुस को जब चिट्ठी लिख रहा है, उसको संबोधन इस प्रकार करता है, तो मेरा सच्चा पुत्र हो। मतलब विश्वास में पौलुस के द्वारा तीमुथियुस प्रभु में आया, मतलब इसके द्वारा उसका उद्धार हुआ है। यहूदी था, विश्वासी यहूदी था, और मां बेटे इसके सभा में शायद बैठ गए और प्रभु में आ गए। इसलिए वो कहता है, तो मेरा विश्वास में सच्चा पुत्र है। और दूसरा तीमुथियुस में 3 अध्याय के, तूने उपदेश, शासन, मनसा, विश्वास, सहनशीला, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंधा किया और इकुनियम और लुस्त्रा में भी मैं
मुझ पर पड़े थे और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा। ये क्या कहता है? दूसरा चिन्ह जब लिखा है तीमुथियुस के लिए, दूसरे बार जेल में रह करके अपने बुढ़ापे में, तो कहता है तुम तो मेरे साथ दिया सारे दुख में। उसमें एक जिक्र देता है जो लुस्त्रा में मुझ पर पड़ा था। ये बात दूसरा तीमुथियुस 3:10 और 11 में पढ़े हैं। का मतलब है जब लुस्त्रा में आए उसके पहले इकुनिया में जो कुछ हुआ वहां लोगों को बताया, विषय उसको जाने, और वहां लुस्त्रा में जो कुछ हुआ है इसको तो ये लोग देख ही लिए। और वहां पे किशोर अवस्था के तीमुथियुस भी था। तो मतलब है तीमुथियुस वहां के चेला, लुस्त्रा के चेला, वहां के कलीसिया का एक अहम चेला बन गया। उसको पता है हमारे प्रेरित के साथ क्या क्या हुआ है। यूनिके का उदार कब वो मुझे इसमें नहीं पता लिखा है, लेकिन तीमुथियुस लिखा तो उस वक्त में इसका चेला बन गया, वो बेटा बन गया से। उसकी माँ मतलब यूनिके उस वक्त में वो भी प्रभु में आई होगी, नहीं तो वो चले जाने वक्त जल्द से आई होगी। फिर 1 साल के बाद 50वें वर्ष में मई महीना में जब दोबारा आया, दोबारा नहीं है तिबारा आया, तो जब ये दिरबे गया था यहाँ से लुस्त्रा से, वहां भी सेवक फिर लौट के इसी लुस्त्रा में आए, फिर आगे वो वापस चले गए अंताकिया। लेकिन तीसरे बार जब दूसरे मिशन यात्रा में तब आए, वो वहां का उसका तीसरा विजिटिंग मतलब है। पहला मिशन यात्रा में जब आए वहां चर्च का स्थापना किए, जब प्रॉब्लम हुआ तो वहां से दिरबे गए, दिरबे से फिर वापस लुस्त्रा होकर के अंताकिया चला। मतलब फर्स्ट मिशनरी जर्नी समाप्त, ये 49 में हुआ। फिर 50 में अगला साल में दूसरा मिशनरी यात्रा जब आए तो लुस्त्रा में आते वक्त ये उसका जो विश्वासी था वो एकदम चेला बन गया है। उसकी माँ भी एक नामी यहूदी विश्वासिनी बन गई है। ये बात को 16 अध्याय में हम लोग देखते हैं। तो मतलब क्या है, हम यूनिटी के बारे में जोर देते हैं, तीमुथियुस के बारे में नहीं। भले यहूदी धर्म में एक स्ट्रांग बिलीवर थी, निष्कपट विश्वास रखी थी ग्रंथ में और यहोवा परमेश्वर पर, लेकिन जब टाइम आया तो समझ गए अब जिस मसीहा के इंतजार में हम लोग कर रहे हैं वो आके चले गए, वो यीशु था जिसे हमारे ही यहूदी लोग क्रूस में चढ़ा दिए। और ये प्रेरित पौलुस भी उसके विरोध में भी काम कर रहा था, लेकिन एक वक्त में ये उस यीशु को समझ गया यही मसीहा है, तो उसकी सेवा करने लगा। यहाँ तक हमारे शरण में आ गया तो हम इनके द्वारा समझ गए यीशु ही मसीहा है, यीशु ही ख्रिस्ट है, जिसके प्रतिज्ञा हमारे ग्रंथों में सदियों से सहस्त्रपदियों से किया हुआ है। तो हम उनके ऊपर विश्वास रखना, ये विश्वास रखिए। यहूदी अभी क्रिश्चियन बन गई है। आप क्रिश्चियन होंगे जन्म से या धर्म से, जैसे भी, अगर आप जन्मजात क्रिश्चियन या धर्म से क्रिश्चियन हैं, बहुत अच्छी बात है। पिछले सप्ताह में बात को मैंने कहा, आप यीशु को अपना व्यक्ति उद्धारकर्ता के रूप में जानिए और अपनाइए। अब तक यीशु आपके लिए एक देवता है या ईश्वर है, लेकिन आपका उद्धारकर्ता नहीं है। यहोवा परमेश्वर शायद आपके माँ बाप के लिए पिता होंगे,
अगर वे विश्वास में हैं तो उनके लिए यहोवा परमेश्वर पिता है, तो आपके लिए वो दादा नहीं बनना चाहिए। रिश्ता में वही लगेगा, आपके पापा मम्मी के लिए वो पिता है तो आपके लिए दादा है। अगर आपके पापा मम्मी भी धर्म से या जन्मजात क्रिश्चियन है लेकिन विश्वास से नहीं है, उनको भी एक ईश्वर ही है, तो आपके दादा के लिए ईश्वर के पिता है, आपके पापा मम्मी के लिए दादा और आपके लिए परदादा है परमेश्वर। लेकिन इस लेवल से, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ऊपर आना है, आप भी आपके दादा दादी के समान, नाना नानी के समान, पापा मम्मी के समान क्या करना है? यीशु मसीह को अपने व्यक्ति उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह आपके भी पापों को उठा के क्रूस पर चढ़ गए थे। आप क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेने से आप क्रिश्चियन नहीं बनते हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति पाप में ही जन्म लेता। बाइबल में हमारे दाऊद का तो 51 भजन संहिता का 5वें का था, देख मैं अधर्म के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा, पाप के साथ उत्पन्न हुआ। तो हम लोग जो उत्पन्न हुए तब से हमारे अंदर पाप का बीज पड़ गया, क्योंकि हम सब तो आदम का संतान है, एक भी महिला का संतान नहीं है, मरियम के बेटा नहीं है। इसलिए हम सब कोई बाय बर्थ जन्म से पापी हैं। लेकिन क्रिश्चियन परिवार में होने के कारण यीशु मसीह के बारे में जानकारी मिलती है, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, यीशु को ईश्वर रूप में मानते हैं, उसके पिता को भी परमेश्वर में मानते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमको नए तरह से जन्म लेने की जरूरत है। हम यीशु मसीह से माने अपने पापों को, मैं बाय बर्थ पापी हूं, मुझे क्षमा है। अगर ऐसा नहीं करते, क्रिश्चियन होकर के आप क्या करेंगे? नरक में ही चले जाएंगे। ऐसा ना होने के लिए, आपको बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा, आपके भी पापों को अपने देह को उठाकर आपके जगह में होकर के कुर्बान हुए, और तीसरा दिन यीशु में जीव उठा है। इसे आप व्यक्तिगत जीवन में लाइएगा। यीशु मसीह को विश्वास रख करके अपने पाप उनसे मान करके क्षमा को प्राप्त करेंगे, तो आप नए सिरे से जन्म लेने वाला एक क्रिश्चियन बन जाते हैं। मेरा भी इसी प्रकार हुआ, मैं भी एक अच्छे क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया था। मेरी माँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी और कैथोलिक क्रिश्चियन थी, पापा विश्वास में आए लेकिन कैथोलिक विश्वास में आए, और शादी भी कैथोलिक महिला से किए, क्रिश्चियन कैथोलिक क्रिश्चियन बन गए। क्रिश्चियन नहीं, रोमन कैथोलिक बन गए, क्रिश्चियन नहीं बने। लेकिन जब मैं क्लास 1 में गया, पापा जैसे आपसे मैं आप सुना रहा, वैसे हमारे हाउस ओनर मकान मालिक ने सुनाया, वो प्रभु में आए, विश्वास में आए। उसके बाद 10 साल के बाद मेरी माँ जो रोमन कैथोलिक थी, वो प्रभु में आए, विश्वासी बनी, जैसे यूनिके बनी। उसके बाद 9 साल के बाद मैं प्रभु में चले आया, तब तक मेरा 25 उम्र हो गया। 25 साल में क्रिश्चियन परिवार में था, धर्म से क्रिश्चियन था, लेकिन विश्वास में नहीं था। मुझे भी मेरे पापा के समान, मम्मी के समान यीशु मसीह में विश्वास रख करके मेरे पापा को क्षमा प्राप्त करके विश्वास बनने की जरूरत पड़ी, तो मैं हुआ विश्वासी। तब से लेकर आज तक 35 साल से मैं विश्वासी हूं। अगर जन्म से देखा जाए, धर्म से 59 हो गया, लेकिन सचमुच में मेरा मसीही जीवन का अनुभव है 35 साल का है। पिछला जो 25 साल मेरे लिए सौभाग्य तथा प्रभु में आने के लिए। इसी प्रकार प्रियो, आप अगर नाम से क्रिश्चियन है, धर्म से क्रिश्चियन है, जन्म से क्रिश्चियन है,
आज यीशु मसीह में पूरा विश्वास रख करके, पापों को मान करके उद्धार को, पाप क्षमा को प्राप्त कीजिए और मसीह के जीवन को आगे बढ़ा दीजिए। वहां से वैसे ही यूनिटी की आपको भी करने की जरूरत है।